वेलकम टू मैनी स्माइल्स फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। क्या आप एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो? क्या आपको इंग्लिश में चीजें याद करनी पड़ रही हैं? क्या आपको ग्रामर्स या वोकैब सेक्शन या इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करना पड़ रहा है? तो घबराए नहीं, मैनी स्माइल्स के पास है, रोहित सर के पास है आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं आपको सारी चीजें ना तो याद करने दूंगा ना तो रट्टा मारने दूंगा। सारी चीजें मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, जैसे आप मैथ्स को या फिजिक्स केमिस्ट्री को समझते हो, बिल्कुल वैसे। तो घबराए नहीं, आप मेरे साथ बने रहें। हम मिलते हैं अपने टॉपिक पे। कम टू द पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था नाउन किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, द फर्स्ट इज काउंटेबल एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। तो जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन के बारे में, जिसको काउंट किया जा सके। अब हम उसका दूसरा टॉपिक, जो टाइप है वो क्या है? अनकाउंटेबल। ठीक उसका उल्टा, ये बोलने से लग रहा है, वो था काउंटेबल और यह है अनकाउंटेबल। अब बताइए, अगर काउंटेबल का मीनिंग होता है जिसकी गिनती की जा सके, काउंटेबल जिसका काउंट किया जा सके, तो बताओ अनकाउंटेबल मीन्स क्या होगा? आ गया आंसर। अनकाउंटेबल मतलब भाई जिसको काउंटेबल, जो काउंटेबल नहीं हो, अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं की जा सके। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि काउंटेबल में तीन तरह के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो अनकाउंटेबल में दो तरह के नाउन होते हैं। एक होता है मटेरियल नाउन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम इस दोनों के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने इससे पहले इतने ऐसे तोड़ तोड़ के और बेसिक टू एडवांस ऐसे कभी पढ़ा, और आप कभी यूट्यूब भी सर्च करके देख लेना, ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा। आते पॉइंट पे हम देखो, हम सब जानते हैं काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। समझ में, काउंटेबल से ही उल्टा हो गया अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल को गिनती करेंगे तो अनकाउंटेबल को गिनती नहीं करेंगे। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, आ गया अनकाउंटेबल नाउन। तो देयर आर, अब देखो, हाँ, तो इसके एग्जांपल देखो, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कॉफ़ी है, गोल्ड है, सिल्वर। आप बोलेंगे सर सिल्वर को तो काउंट कर लेते हैं, लेकिन समझेंगे क्यों नहीं करते हैं, आगे पढ़ेंगे। ह्यूमैनिटी है, ऑनेस्टी है, सक्सेस है, फेलियर है, इन सबको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इन सबको आप फील करते हैं। और जो इधर वाटर, ऑयल, कॉफ़ी है, ये सब एक लिक्विड फॉर्म है, तो काउंट नहीं कर सकते, उसको मेजर करके लाते हैं। आइए, तो इस तरीके से आ गया अनकाउंटेबल फॉर्म में दो तरह के नाउन आ गए। तो दो तरह के नाउन आ गए, तो इसका नंबरिंग किया गया। एक को बोला गया मटेरियल नाउन और दूसरे को बोला गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। देखिए, आप बचपन में पढ़े होंगे कि व्हाट इज मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो नाउन ओल्ड ग्रामर, नाउन ये कहता है कि जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर ये बोल रहा है। और मॉडर्न ग्रामर में भी ये लिखा होता है कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजर्ड, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन मेजर कर सकते हैं, तो उसको बोल दिए मटेरियल नाउन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइस है, वेट है, ग्रेन है, ऑयल है, इन सबको हम क्या करते हैं? काउंट करके नहीं लाते हैं, खरीद करके, मेजर करके, नाप तोल के लाते हैं। कोई किसी चीज़ को लीटर में, किसी चीज़ को किलोग्राम में, इस तरह से, किसी चीज़ को इंच में, ऐसा फिट में, ऐसा माप करके लाते हैं। तो जो भी मेजरमेंट करके लाते हैं उसको मटेरियल नाउन बोल दिया गया। इतना ही बोल दिया गया। अभी मैं हाफ डेफिनेशन पढ़ाया हूँ, यहाँ तक पढ़ाया हूँ, यहाँ बट मेजर्ड यहाँ तक पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो समझिएगा। अभी द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजर्ड, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन माप तौल सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और यहाँ पे बोल दिया गया राइस है, व्हीट है, ग्रेन है, ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, जूस है, टी है, कॉफ़ी है, शुगर है, साल्ट है। क्योंकि इसको हम काउंट करके नहीं लाते हैं ना। ऐसा नहीं बोलते हैं ना कि भाई एक दूध देना, नहीं बोलते हैं, एक पैकेट दूध बोलते हैं, या तो एक लीटर बोलते हैं। अगर पैकेट बोल दिए तो कलेक्टिव नाउन हो गया, और एक लीटर बोल दिए तो लीटर मेजरमेंट करके लाते हैं, लीटर में। वैसे भी मिल्क को लीटर में लाते हैं, वाटर को, कॉफ़ी को, इन सबको क्या है, एक ml है, ml के हिसाब से मेज़र करके लाते हैं। तो इस तरीके से जिसको भी मेज़र करके लाते हैं, नाप तोल के लाते हैं, है ना, काउंट नहीं कर सकते, वो मटेरियल नाउन में आएगा, ऐसा बोला। लेकिन आप मुझे बताइए, दूसरी तरफ हर
मॉडर्न इंग्लिश से लेकर के ओल्ड इंग्लिश ग्रामर से लेकर के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर तक लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ, बुक में लिखा होता है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फर्नीचर, ये भी मटेरियल नाउन है। अब सोचने की बात है कि ये लिखा हुआ है एक्सेप्शन में, देखिए नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन लिखा हुआ है, और हर बुक में एक्सेप्शन लिख करके छोड़ दिया जाता है, इसको समझाते नहीं है, क्योंकि भाई ये एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो। मैं क्यों याद करूंगा इसको? इसका सवाल होना चाहिए, क्यों याद करेंगे हम? आप हर चीज़ को समझाएं, इसे भी समझाइए, एक्सेप्शन है तो क्यों है। गोल्ड है, सिल्वर है, इसको तुम काउंट करके लाते हैं, हाँ भाई एक गोल्ड हो गया, 2 गोल्ड हो गया। फर्नीचर को भी काउंट कर लेते हैं हम, भाई मेरे पास 10 फर्नीचर है, चेयर भी है, ये भी है, टेबल है, वो बहुत सारे फर्नीचर मेरे पास है, हम उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 काउंट कर लेते हैं। हम ब्रेड को भी काउंट कर लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ ब्रिक, ईंट, हम ईंट को भी काउंट कर लेते हैं, पता है ना, ईंट 1 2 3 4, पता है कि जब घर बनता है तो एक टेलर में ईंट आता है ऐसे गाड़ी पे, उसमें 5000 ईंट होते हैं एक टेलर में, जो ट्रैक्टर होता है। तो आखिर काउंट हुआ तभी तो बोला ना, एक टेलर में 5000 ईंट आते हैं, 10,000 ईंट आते हैं, जो बोला जो। तो यहाँ पे क्या काउंट किया ना, वुड, लकड़ी को भी काउंट कर लेते हैं हम। उसके बाद ग्लास को भी काउंट कर लेते हैं, स्टील, शीशा को भी और नीचे लिखा हो मनी, इसको भी काउंट कर लेते हैं भाई। तो जब काउंट कर लेते हैं, फिर ये अनकाउंटेबल में कैसे आ गया? और आया तो इसको समझाए क्यों नहीं, क्यों एक्सेप्शन बोल के छोड़ दिया गया कि याद कर लो? क्यों याद करेंगे? सबसे पहले आप याद कर लीजिए, एक्सेप्शन वही चीज़ है जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है। जो समझ में आ गया वो एक्सेप्शन नहीं होता है, उसके रूल निकल जाते हैं, उसको तोड़ दिया जाता है, और आज से आपको कभी भी ये एक्सेप्शन नहीं लगेगा। आप इसको समझेंगे, जानेंगे। और एक बात और, जो भी सामने में अगर कोई टीचर या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी आपसे सीनियर आते हैं और बोलते हैं ग्रामर के बारे में, उनसे पूछिए कि आप पूछिए मुझसे, और नहीं तो आप सवाल पूछिए कि हाँ बताओ मुझे कि मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं। देखना वो जनरली वही बोलेंगे, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं बट मेजर कर सकते हैं, वो इतना ही बोलेंगे। लेकिन देखो मैं एक लाइन इसमें और ऐड करूंगा और ये सब का सब समझ में आ जाएगा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए। देखिए मैं बोलता हूं मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजर्ड, ये तो आप जानते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन मेजर कर सकते हैं। एंड, फिर बोला एंड, विच डिनोट्स अ मटेरियल ऑफ पार्टिकुलर नाउन, विच डिनोट अ मटेरियल ऑफ एनी पार्टिकुलर नाउन। अगर कोई वस्तु जो किसी पार्टिकुलर नाउन का एज अ मटेरियल वो अपने आप को प्रतीत कर रहा है, अपने एज अ मटेरियल वो अपने आप को इंडिकेट कर रहा है, तो वो भी एक मटेरियल ही तो है। तो आ गया मटेरियल नाउन में। अब देखिए आप मुझे बताइए कि जब हम चावल खाते हैं, भात खाते हैं, उसका मटेरियल क्या है? पानी भी है और राइस भी है। क्या इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं रहेगा तो आप चावल बना लेंगे? नहीं लेंगे। तो बताइए चावल बनाने का मटेरियल क्या क्या है? अब वैसे चावल है और पानी है। अब देखिए मैं बोलूँगा कि बताइए मुझे कि सब्जी का जो मटेरियल है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑयल है, सब्जी का नाम बोलेंगे, ये सारी चीज़ें, मसाले का नाम बोलेंगे, ये सब मटेरियल है ना। मैं बोलूँगा कि चाय बनाने का मटेरियल क्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इससे चाय बनाने का मटेरियल है दूध है, चीनी, चपत्ती और पानी है ना। और इससे उसके बाद आगवा को छोड़ दे, तो इसको फोकस करें आप मटेरियल पे। तो देखिए इन सब चीज़ से बनता है मटेरियल, सॉरी इन सब चीज़ से बनता है ना चाय। अगर इन 4 चीज़ में से कोई एक चीज़ नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए पानी ही नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे? हाँ, चीनी नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे? दूध नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे आप? ये बात अलग है, अगर दूध नहीं होने के बाद एक अलग तरह का चाय बनाया जाता है, वो अलग, वो चाय का नाम अलग है, वो अलग चाय होता है। लेकिन मेनली जो हम चाय की बात करते हैं, दूध वाली चाय की बात करते हैं, वो दूध के बिना तो नहीं बनेगा, वो चीनी चपाती के बिना तो नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि सर ये जो चीनी चपाती दूध पानी है, ये चाय बनने का एक मटेरियल है, इसीलिए इसको मटेरियल। हाँ, आज जैसे मान लो कि आप मुझे बताओ, आप कहीं गए चाय पीने के लिए और वहाँ बोले 5 चाय बनाना, 5 चाय बनाना, तो बोले साहब नहीं बनेगा साहब, मटेरियल ख़त्म है साहब, मटेरियल ख़त्म है। अब बताओ, वो बोला कि मटेरियल ख़त्म है, लेकिन आप समझ गए ना वो क्या ख़त्म है? तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? वो आप समझिए कि क्या ख़त्म है भाई, या तो चीनी नहीं होगा या दूध नहीं होगा, बोला मटेरियल ख़त्म है भाई, चलो कहीं और पीते हैं। समझ गए ना? वो मुझे मटेरियल बोला और आप समझ गए। तो समझिए कि नहीं समझे कि कहीं ना कहीं इसी में पूरा ज्ञान छिपा हुआ है कि जो किसी पार्टिकुलर नाउन के मटेरियल को शो करता है वही तो मटेरियल नाउन होगा ना। अब देखिए, अब आती है तो अनकाउंटेबल हो गया। अब ये जो है फर्नीचर, ब्रेड, ब्रिक, वुड है, इसको तो काउंट करते हैं, फिर ये मटेरियल नाउन क्यों आया? देखिए फर्नीचर बोले,
या ब्रिक बोले। आप मुझे बताइए घर बनाने का मटेरियल क्या क्या है? घर बनाने का मटेरियल क्या क्या है? क्या ईंट है कि नहीं है? ब्रिक आ गया। वुड है कि नहीं है? लकड़ी आ गया। ग्लास है कि नहीं है? शीशा आ गया। घर बनाने का मटेरियल, घर शीशा से भी घर बनता है ना। उसके बाद स्टील है कि नहीं? छड़ है। क्या फर्नीचर है कि नहीं है? ये सब चीज़ क्या है? घर बनाने का मटेरियल है। इसीलिए काउंटेबल होने के बावजूद इसका जो नेचर है वो मटेरियल नाउन का नेचर है, इसलिए ये आया मटेरियल नाउन में। अब देखिए, बताइए मुझे अब कि ब्रेड से क्या क्या बनता है? ब्रेड से बर्गर बनता है, पिज़्ज़ा बनता है, ब्रेड पकौड़ा बनता है, बड़ा पाँव छोटा पाँव, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। बताइए ये सब चीज़ बनने का ब्रेड क्या है? एज अ मटेरियल है। ब्रेड क्या है? एक मटेरियल है। इसलिए ये काउंटेबल होने के बावजूद इसके अंदर जो नेचर है मटेरियल का, इसलिए आया ये मटेरियल नाउन में। और मटेरियल नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है, इसीलिए न चाहते हुए भी इसकी मजबूरी थी कि इसको यहाँ रखा जाए। और ये काउंटेबल होने के बावजूद भी, चूंकि इसके अंदर नेचर मटेरियल नाउन का है, इसलिए मटेरियल के अंतर्गत आता है ये। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, जैसे आप बोलेंगे सर मनी क्या है? मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? और आप तो रखे हुए अनकाउंटेबल में, जबकि मनी को तो हम काउंट करते हैं। आखिर काउंट नहीं कर रहे हैं तो आप मान लो जिस मोबाइल में या जिस लैपटॉप में, जिस पाम टॉप में आप मुझे देख रहे हो, इसकी कोई कीमत होगी ना। और आपने पैसे को काउंट किया होगा, उसके बाद इसको दिया होगा। ऐसा नहीं किया अकाउंट से निकालो और दे दो इसको, जितना निकलता है सब दे दो ना, जितना अकाउंट में सब दे दो ना, ऐसा नहीं किया आप। जितना पॉकेट से निकला सब दे दो, ऐसा नहीं किया। अपने पैसे को काउंट किया, उसके बाद दिया उसको। भाई तो जब काउंट किया तब मनी काउंटेबल होना चाहिए। मनी क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। फिर ये मनी यहाँ पर अनकाउंटेबल कैसे हो गया? समझिएगा बात को। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं कितना देर तक पढ़ाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना तोड़ रहा हूँ। एक बार ऐसा इसको पढ़ाई कर लो कि ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। समझना बात को। मनी क्यों है अनकाउंटेबल नाउन? हर चीज़ का कोई ना कुछ कीमत होता है। उतना कीमत अब अमाउंट अब निकालते हो मनी, उसके बाद काउंट करते हो, उसके बाद देते हो उसको। अनकाउंटेबल क्यों हुआ? काउंटेबल क्यों नहीं आया? ये तो काउंट करते हैं इसको। ये सवाल आप किसी से पूछ के देखिएगा, किसी से पूछिएगा, कोई भी हो, या टीचर हो या स्टूडेंट से कोई भी हो, सीनियर हो आपके, कि भाई मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो सभी बोलेंगे सर भाई मनी तो अनकाउंट। कुछ लोग तो बोल देंगे कि मनी काउंटेबल है क्योंकि काउंट करते हैं, कुछ लोग ऐसा बोल देंगे स्टूडेंट्स है। लेकिन जो टीचर उनको पता है वो बोलेंगे कि देखो मनी क्या है, मनी एक अनकाउंटेबल चीज़ है। तो अब उनसे पूछिए सर लेकिन मनी तो हम काउंट करते हैं, मनी को तो हम काउंट करते हैं, फिर मनी अनकाउंटेबल क्यों है? हम हर जगह मनी को काउंट करके ही देते हैं, चाहे जितना 1 हो या 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, जितना भी, मनी को तो काउंट कर सकते हैं। लेकिन मनी अनकाउंटेबल क्यों आया? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। अपने टीचर से, अपने मैम से, जहाँ भी स्कूल में, कॉलेज में आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, आप उनसे पूछिए ये सवाल। ये छोटा मोटा सवाल नहीं, इसीलिए मैं बताया बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा। अब आते पॉइंट पे हम देखिएगा। आप मुझे बताइए कि जैसे मैं आपसे पूछूंगी आपके पास कितना रुपया है, तो आप बोलेंगे सर मेरे पास 500 रुपये हैं। मान लीजिए आप बोले मेरे पास 500 रुपये है सर, हम तो काउंट कर लिए हैं, बताइए। तो आप बोलिए अगर आपके अकाउंट 500 रुपये, तो आपको पता होगा कि आपके अकाउंट में 500 कुछ रुपया कुछ पैसा होगा। तो आप बोलिए हाँ सर मुझे पता है 545 रुपये मेरे पास है। आपको पता है आप अक्सर 545 रुपया को काउंट करते हैं, जो रुपया के फॉर्म में आता है। कोई भी व्यक्ति जितना पैसा होता है ना, उस पैसा को काउंट नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति, जनरली सभी कोई, उनको इतना ध्यान नहीं होता है कि मेरे अकाउंट में कितना लाख, कितना हज़ार, कितना रुपया, यहाँ तक पता होता है, लेकिन कितना पैसा बचा हुआ है ये किसी को पता नहीं होता है। तो बताइए मुझे, जब पैसा पता नहीं है यानी, और ये पता करना आसान भी नहीं है, और ये कहीं ना कहीं ये यूजुअल नहीं है कि आदमी पैसा कौन इतना याद रखे कि कितना पैसा है मेरे पास, ये पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं इसको, ये एग्जैक्ट काउंट करना ये मुश्किल है। लेकिन मान लेते हैं आप बहुत ज़िद्दी इंसान हो, आप बोल देंगे नहीं सर मुझे तो पता है, हम हमेशा पता रखते हैं कि 545 रुपया 50 पैसा है हमारे अकाउंट में, बताइए। अब तो हम काउंट कर लिए। हमारे पापा भी ध्यान रखते हैं, हमारी मम्मी भी ध्यान रखती है, हमारे मौसियों को ध्यान, सब कुछ ध्यान रखता है। अब बताइए सर हमको सब पता है। तो आप क्या, देखो मैं बोलूँगा कि देखो, मान लीजिए कि आप बोलते हो कि सर मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि सर मेरे अकाउंट में 555 रुपया 45 पैसा है, हमेशा ध्यान रखते हैं। मेरे पापा भी, मम्मी भी, हर कोई ध्यान रखते हैं घर में कि कितना रुपया कितना पैसा है। अब आप बताइए सर हम तो काउंट कर लेते हैं,
तो नहीं बाबू, आप काउंट नहीं कर पाते हैं। पहला तो ये सवाल है कि हमेशा ध्यान रखना ये पॉसिबल नहीं है हमेशा, लेकिन मैं मानता हूँ कि नहीं, आप बहुत बहुत जीनियस हैं और बहुत ज़्यादा इस सब बात को ध्यान रखते हैं, कितना रुपया कितना पैसा, बहुत हिसाब रखते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं बताऊँ आपके पास और कितना रुपया है, तो आप कन्फ्यूज़ कर जाएंगे, अरे मेरे पास इतना रुपया है, मेरे अकाउंट में इतना रुपया है, उसका तो पैसा है नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ आपके पास पैसा है, हर इंसान के पास बहुत पैसा होता है। जैसे मैं बताता हूँ, आपके पास कुछ ज़मीन होगा, उस ज़मीन को भी आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी है। आपके पास कुछ बाइक होगा, आपके पास घर होगा, आपके पास मोबाइल है, आपके पास घड़ी है। क्या आप इन सब को बेच करके पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर आप चाहो तो पैसे बना सकते, पैसे रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? उस सब को बेच करके रख सकते हो। तो बताओ, जब मैं आपसे पूछा आपके पास कितना रुपया है, तो क्या सब कुछ जोड़ के बोल दिए थे कि सिर्फ आपके पास जो पैसे के फॉर्म में था, जो रुपया कागज के फॉर्म में था, सिर्फ उसको बोले? बल्कि वही आपका मनी नहीं है। मनी वो सब कुछ आता है जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। जमीन हो, कोई बॉन्ड पेपर हो, है ना, कोई शेयर हो आपका, कोई वस्तु हो, सामान हो, उसको भी बेच करके, आपकी प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, घर हो, इन सब को बेच करके आप चाहोगे तो मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आप उन सब को काउंट कर लोगे? आप एज एट टाइम पूछते हुए मैं बोलूँगा कितना रुपया है, आप काउंट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। ये सब मनी का फॉर्म है, लेकिन आप मनी को काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए ये मनी को अनकाउंटेबल फॉर्म में रखा गया है, और जिसको आप काउंट करते हो ना, वो बहुत ही छोटा हिस्सा है मनी का, इसलिए आप काउंट कर लेते हो। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप अक्सर देखते होगे, जब आप पेपर पढ़ते हो तो देखना, उसमें लिखा होता है कि अबाउट या अप्रॉक्स या ऑलमोस्ट इतना करोड़ रुपया इस चीज़ में खर्चा हुआ, लगभग इतना रुपया। जब अखबार में पढ़ते हो तो लगभग इतना रुपया खर्च, न्यूज़ में सुनोगे तो अप्रॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं लगभग इतना रुपया इस चीज़ में खर्च किया है इस सरकार ने। देखा, लगभग वर्ड यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वो काउंट करके नहीं बता सकते हैं। इसीलिए मनी को एक छोटे फॉर्म में आप काउंट कर पाते हो, एक बड़े फॉर्म में नहीं। इसलिए मनी को काउंटेबल होने के बावजूद भी अनकाउंटेबल फॉर्म में रखा गया है। Wait a minute. Who are you? ठीक है, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, ये यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें, और मुझे एक छोटा सा कमेंट करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा तो नहीं लोगों पे व्यू हो पाता है, लेकिन मैं फिर भी तत्पर रहता हूँ हमेशा अपने काम में। मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, चूँकि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है और मेरे पास यूट्यूब की बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मैं अपने स्टूडेंट के कहने पर ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और आप सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकूं, मैं भी अपने एक सही स्टूडेंट्स तक मेरा ज्ञान पहुंच पाए, जो शायद किसी यूपी या किसी बिहार के बहुत छोटे से गांव के बहुत एक छोटे से घर के किसी कोने में ये बैठा हुआ बच्चा वो मेरे इस नाउन को सुन रहा हो, तो वहाँ तक पहुँचे। इसीलिए मेरा उद्देश्य है ये वीडियो मेरा वहाँ तक पहुँचे, और इसके लिए आपको लाइक और किसी दोस्त को शेयर करें, ज़रूर करें। थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप देख लीजिए कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। आपको नहीं बोलना है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजर्ड, बल्कि आपको एक लाइन और ऐड करना है, द नाउन विच डिनोट्स अ मटेरियल ऑफ एनी पार्टिकुलर नाउन दैट इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। आपको ये बोलना है, मेरे साथ बोलिए, the noun which cannot be counted but measured and which denotes a material of any particular noun that is called a material noun। अब दुनिया में सब कुछ जो किसी ना किसी चीज़ का मटेरियल हो सकता है वो मटेरियल नाउन है। जरूरी नहीं वो काउंटेबल हो, जो भी कुछ अपने आप में एक मटेरियल है। जैसे लगेज है, बगेज है, पता है आपको? लगेज है, बैगेज है। ऐसे आपको पता है कि लगेज को तो काउंट कर लेते हैं हम? नहीं बाबू, लगेज को आप एक फॉर्म में काउंट कर पाते हो। अगर चाहोगे उस लगेज के लेदर को फाड़ करके आप क्या कर सकते हो, दूसरा लगेज पर्स बना सकते हो दूसरे तरह का। तो इन सब चीज़ जो दूसरी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, चीज़ को तोड़ ताड़ के बदल करके, वो एज अ मटेरियल नाउन में आ जाएगा। इसीलिए मशीनरी भी आता है। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता है इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट को तोड़ करके जोड़ करके कोई दूसरा इक्विपमेंट बना लेते हैं। वैसे कोई मशीनरी है, उस मशीनरी के पार्ट को इस्तेमाल करके कोई दूसरा मशीन में इस्तेमाल कर लेते हैं और दूसरा मशीन बन जाता है ना। इसीलिए मशीनरी है, ठीक है, फर्नीचर है, हाँ, इक्विपमेंट है, पोस्टेज है, हम पोस्टेज को या फिर कोई भी चीज़ ऐसा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सैकड़ों हज़ारों नाउन हैं
जिसको आप तोड़ मड़ोड़ के कहीं दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कर लिए, वो उसका एज अ मटेरियल आ गया, तो याद करना, चाहे नाउन प्रॉपर लगे या कॉमन लगे, कुछ भी हो, वो नाउन दरअसल एक मटेरियल नाउन है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बोल दिया आपके यहाँ जो पंखा टंगा हुआ है आपके छत पे, आपके यहाँ पे आपके सीलिंग से पंखा टंगा हुआ है, मैं बोलूँ पंखा, तो आप बोलेंगे कॉमन नाउन। मैं बोलूँगा कि तूफान का फ़ैन है ये, तूफान का, तो देखो उस खास ब्रांड का मैंने नाम ले लिया। मैं बोल दिया ऊषा का फैन है, ऊषा का फ़ैन है ये, तो मैं खास उस ब्रांड का नाम ले लिया, तो ये ब्रांड खास ब्रांड का नेम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। मैं बोल दिया पंखा, ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और मैं बोल दिया लोहा का पंखा है, लोहा। अब बताओ लोहा क्या है? उसका मटेरियल है। आगे समझ में? तो एक ही नाउन, दो कितने सारे नाउन हो गए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये बेसिक टू एडवांस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ना। बस मनी के लिए एक अलग फॉर्म था कि मनी क्यों है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि अपने दोस्तों से, अपने स्कूल में, अपने टीचर से उनसे पूछिए कि मनी क्या है, मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल है। आते हैं, ये हमारा हो गया डिटेल नॉलेज मनी के बारे में, ठीक है। अब देखिए मैं बताऊंगा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? भाव। एब्स्ट्रैक्ट में होता है भाव। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? जिससे आप भाव कर सकते हो, सिर्फ आपको भाव, अच्छी भाव होगी या बुरी भाव होगी, मतलब फीलिंग्स, अगर एक इंग्लिश वर्ड में बोले तो फीलिंग कह सकते हैं कि आपकी फीलिंग होगी कुछ ना कुछ। जैसे मैं बोल दिया गॉड, गॉड बोलते हुए फील होगा आपको, ना तो देख सकते हो उसको, ना तो छू सकते हो, लेकिन नाम है ना, इसलिए ये भी नाउन है। तो नाउन कौन सा नाउन? ये भाव, जिससे आपको भाव का फीलिंग आएगा। मैं बोल दिया घोस्ट, फील हो रहा है ना। मैं बोल दिया एयर, एयर को देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। बोल दिया हॉट, हॉट को क्या करते हैं? गर्म चीज़ को हम फील करते हैं। कोल्ड, जिसको हम छूते हैं वो तो पानी होगा, वो तो शरबत, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फील क्या करते हैं? कोल्ड फील करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को फील करते हैं, देखते नहीं है, जो देखते हैं बॉल है। लाइट जब छुएंगे ना, टच करेंगे तार को, तब पता चलेगा बिजली है कि नहीं है, चली गई, तब पता चलेगा। वैसे छूते हैं तार को, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं छूते हैं। अब करंट मारता तो फील करता है, तो ये क्या मैं करंट, अरे बंद कर जल्दी, ठीक है। अब देखिए अर्थ, पृथ्वी, बोले से पृथ्वी को तो देखते हैं, उसे छू भी लेंगे भाई। जिसको देखते हो ना, वो पृथ्वी का नमूना है, ग्लोब है, वो एक तरह की ड्राइंग है, वो एक तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट है। आप पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं, फील करते हो कि मैं पृथ्वी पे हूं। वैसे फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, आपकी बहादुरी, आपकी प्राइड, गर्व महसूस करते हो। विजडम, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है विजडम, है ना, यहाँ लिखो विजडम। ह्यूमिलिटी, मतलब जो भी है आपका, है ना। उसके बाद इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। करेज, साहस। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस आपका, ठीक है, आत्मविश्वास आपका। एब्सेंस, जस्टिस, इन सबको फील करते हैं, मुझे जस्टिस नहीं मिली है। ऐसा नहीं कोई लड़की है जिसका नाम है न्याय और आपको मिल जाती है, खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। वो जस्टिस है, सब फील करते हैं। और भाई यहाँ पे भाई मुझे जस्टिस चाहिए, और एक दिन कोई खबर, कोई ऐसा सुना दिया जाता है उसके रिजल्ट, और बोलते मुझे न्याय मिल गया। और ये क्या है? पोवर्टी, गरीबी, इन सबको फील करते हो। अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, इसको फील करते हैं आप। उसके बाद है मैरिज। मैं बोले सर मैरिज को तो देखते हैं, नहीं, मैरिज को नहीं देखते हैं आप। जो देखते हैं वो चकाचौंध सजावट होता है, क्योंकि हर इंसान के, मतलब हर तरह के एरिया में मैरिज का अलग अलग रीति रिवाज होता है। इंडिया के ही साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, बिल्कुल। आदिवासी का तो और भी बिल्कुल अलग होता है। शादी का एक मतलब नहीं है, सब वो अपना अपना रीति रिवाज, जो आप देखते हैं ना वो रीति रिवाज है, और रीति रिवाज को भी महसूस ही करते हैं। वो जो देखते हैं वो अलग चीज़ है। कपड़े को देखते हो, चकाचौंध देखते हो, लोगों को देखते हो, ठीक है। शादी एक फीलिंग है, शादी होते ही एक फील होती है। जैसे आपकी शादी ठीक होगी, या शादी में जाने की बात होगी, शादी से आने की बात होगी, आपको फील होना शुरू हो जाएगा। लव क्या है? लव एक फीलिंग्स है ना। नॉलेज क्या है? एक फीलिंग है कि अरे बार पता ना सर के पास अच्छा खासा नॉलेज है, या उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, या आपको नॉलेज होगा तो एक अच्छी फील होगी, चाहे वो ईगो क्यों ना हो, वो भी एक फीलिंग्स है। परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस आपको 100% देना है। चाहे मैं अपना परफॉर्मेंस दे रहा हूँ 100%, अगर मेरा परफॉर्मेंस आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें जरूर, मुझे कमेंट करें। इमेजिनेशन, ये सब क्या इमेज कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, है ना। वैसे एंट्रेंस है, वैसे एग्जामिनेशन है, वैसे वैकेंसी है, वैसे सक्सेस है, वैसे फेलियर है, वैसे डिप्रेशन है, वैसे एंजाइटी है, वैसे सैडनेस है, वैसे हैप्पीनेस है, वैसे फ्रेंडशिप है, वैसे एनिमीशिप है। ये सारे चीज जिसको फील करते हो, एडल्टहुड, चाइल्डहुड, वुमेनहुड, ये सारी चीज को फील करते हो। ऑनेस्टी, ये सारी चीज जिसको फील करते हो,
ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यही है इसका डिटेल नॉलेज। द नाउन विच कैन नॉट सी एंड टच बट वी कैन फील ओनली, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसीलिए जेफरी चौसर ने जो अपना नाउन का डेफिनेशन बनाया था सबसे पहले, आज उसको कोई नहीं याद करता है, आज उसको कोई नहीं पढ़ता है। उनका डेफिनेशन था उनका डेफिनेशन था नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विच वी कैन सी एंड टच और वी कांट सी एंड टच, दैट इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में वो सब कुछ जिसका नाम होता है वो नाउन है। अब इसको दो पार्ट में अलग कर दिया गया, जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं, और जिसको ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं। तो क्या करेंगे? उसको फील करेंगे। वही आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और इस तरीके से नाउन को 5 भाग में अलग किया गया: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसको हम पढ़े थे काउंटेबल नाउन में, और इसको हम पढ़े एक है, 2 है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम पढ़ रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन में। तो समझ में आ गया आपको? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। हम इसमें पढ़े मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या था? द नाउन विच वी कैन नॉट सी एंड टच बट वी कैन फील ओनली, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम सिर्फ भाव समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी हो। ये सब क्या है? उस भाव का कुछ ना कुछ नाम होगा, और उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये रहा हमारा अब तक का डिटेल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों से शेयर करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसे पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर्स। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे उनके लिए है जो एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं। उनको अच्छे से अगर नाउन को समझना हो तो मेरा वीडियो बार बार देखिए। आप आते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। अपनी पढ़ाई, अपने एग्जामिनेशन, अपनी लक्ष्य की तैयारी करें। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, सो गिव मी अ थम्स अप। अपने एक दोस्तों से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई एडवाइस है मेरे लिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।